मानसी हैं जो कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम में निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ और स्टॉक्स के बारे में पता करें। एशियन पेंट्स के नंबर आ चुके हैं, नंबर आपके नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। अच्छी बात है कि कंसोलिडेटेड एबिटा जो अपनी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं 1443 करोड़ रुपए का, ये बेहतर है। 1385 करोड़ रुपए का उम्मीद थी, ये बेहतर आया और इसी वजह से आपको मार्जिन्स भी अच्छे दिख रहे होंगे। ये करीब 18.5% का है कि मार्जिन्स बीट आउट हुआ है 17% का। टिपिकली इन कमोडिटी बेस्ड कंपनीज के अंदर मार्जिन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वैसे आप देखेंगे कंसोलिडेटेड मुनाफा तो वैसे श्रिंक हुआ है अगर जो हमारा अनुमान था उससे, क्योंकि हमारा अनुमान था करीब 900 प्लस करोड़ रुपए का आना चाहिए था नंबर्स, लेकिन आया 800 प्लस करोड़। और एक और चीज़, 15 रुपये का डिविडेंड भी आपको मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 150 रुपये का डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अपने डीपी अकाउंट अपना चेक कर लीजिएगा। आय के फ्रंट पे भी 8000 से हम थोड़ा कम रहे हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि 8000 का नंबर आएगा कम से कम आय में, रेवेन्यू में, और हमारा जो नंबर है वो करीब 7800 प्लस करोड़ रुपए का है। अच्छी बात है कि मार्जिन्स अच्छे हैं, कंपनी अपने मार्जिन्स की वजह से ही ऐसा है कि शायद टूट नहीं रही है, 2-2.5% ऊपर है, क्योंकि यही मार्जिन्स आगे जाके रूपरेखा तय कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत क्रूड के अंदर और ऊपर नीचे भी हुआ तो फिर शायद हो सकता है मार्जिन्स का ये जो एडजस्टमेंट्स है फिर से इस कंपनी को बचा जाए। आगे बढ़ते हैं। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सचिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दौलत कैपिटल से। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप इस नंबर्स को कैसे देखते हैं? आप एशियन पेंट्स के एक तरफ मार्जिन्स अच्छे हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स अगर बैक टू बैक मैच नहीं की मार्केट से, लेकिन मार्जिन्स मैच कर जाते हैं, इसकी वेटेज है अपने आप में। देखिए, एशियन पेंट का प्राइस हाइक काफी था, 18% का प्राइस हाइक उन्होंने ऑलमोस्ट लिया था, मतलब पिछले पूरे एक साल का कंसिडर करके देखे तो। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स भी मिड सिंगल डिजिट के होने चाहिए। तो मैं अगर ओवरऑल इसको कंपेयर करता हूँ अगर अदर कंजम्पशन कैटेगरीज से, तो मेरे को लगता है ये नंबर्स काफी अच्छे नंबर्स हैं। दूसरी बात, मार्जिन के ऊपर आपने जैसे कहा कि मार्जिन कंपेयर टू स्ट्रीट एस्टिमेट्स, और हमारे नंबर से भी मार्जिन थोड़े बेटर आए हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि कंपनी के पास 35 डेज का इन्वेंट्री होता है, तो इसके लिए क्रूड का सडन जब भी शार्पली अप मूव आया सब कमोडिटीज में, तो कंपनी को इतना इंपैक्ट नहीं हुआ, बट उसके एंड में उन्होंने और प्राइस हाइक्स लिए। मेरे को उम्मीद है कि अगर पेंट कंपनीज यहाँ से प्राइस हाइक्स और लेंगी अगर क्रूड ऑयल और अदर कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो, क्योंकि अगर आप पेंटिंग साइकिल देखो तो पेंटिंग में पूरे एक तो ये साइकिल ऐसे कि 3 से 4 साल में एक बार पेंटिंग होती है, और उसके बाद में पेंटिंग कॉस्ट, मतलब पेंट की कॉस्ट, ये पेंटिंग कॉस्ट से काफी कम है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज करे प्राइस तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक कहा कि पैट थोड़ा लोअर आया है, बट इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है, उसकी वजह से पैट थोड़ा लोअर दिख रहा है, बट पैट भी थोड़ा ऊपर ही है। बिल्कुल सचिन, और यू टू स्टे विद अस। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला भी जुड़ गई हैं, उनसे समझते हैं एशियन पेंट्स के नंबर्स रिव्यू कैसे नजर आ रहे हैं। विनी, बताएं। तो एशियन पेंट्स के नंबर देखें तो ओवरऑल बीट है, हम बात कर सकते हैं। रेवेन्यू इन लाइन है, प्रॉफिट्स इन लाइन है, क्योंकि अभी देखा जाए तो क्योंकि 115 क्रॉस का जो 116 क्रॉस की एक्सेप्शनल आइटम थी उसकी वजह से थोड़े प्रॉफिट्स कम है, पर अदरवाइज वो एक्सक्लूड करे तो प्रॉफिट्स आर अबव एक्सपेक्टेशंस, मार्जिन्स भी अबव एक्सपेक्टेशंस है। येस, देयर इज अ रिडक्शन इन मार्जिन्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, वहाँ पे कम हुए हैं 18.3% से वर्सेस 19.8% है, बट ऑल इन ऑल जो बीट आ रहा है एबिटा मार्जिन्स पे वो बेटर देन ईटी नाउ एस्टिमेट्स थे। वॉल्यूम ग्रोथ जो डेकोरेटिव बिजनेस में है वहाँ पे 8% की वॉल्यूम ग्रोथ है, वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थी। ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है, अपने रेवेन्यू ग्रोथ जो डेकोरेटिव बिजनेस में है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। इंटरनेशनल बिजनेस में भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, और उनकी प्रेस रिलीज में अभी पढ़ रही हूँ तो उनकी रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आई है, और ओवरऑल उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू किया है डिस्पाइट जो कोविड वेव हमने देखा था जनवरी में, उसके बाद भी कंपनी ने मैनेज की है कि वो मेंटेन कर रहे हैं अपनी ग्रोथ भी, और आगे जाते हुए भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो श्योरली अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आए हैं एशियन पेंट्स से। शुक्रिया। ऑफ कोर्स रेवेन्यू ग्रोथ जो डबल डिजिट आती हुई देखने को मिली है, प्राइस हाइक जो कंपनी ने अंडरटेक किया उसका भी एक इम्पैक्ट है। सचिन, कमिंग बैक टू यू, गुड आफ्टरनून। प्राइस हाइक्स कंपनी ने देखे हैं, साथ ही रॉ मटेरियल अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स तो लगातार सेगमेंट्स में लगातार देखने को मिल ही रहे हैं। क्या लगता है वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह से देखने को मिली है, साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव जैसे हैं, और डिमांड आउटलुक पर ऑफकोर्स कमेंट्री क्या आती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन रॉ मटेरियल आउटलुक को आप कैसे देख रहे हैं?
गुड आफ्टरनून। ये अगर आप बाकी कंजम्पशन कंपनीज को देखो तो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखता है। यहाँ पे कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट पेंटिंग, अगर आप पेंटिंग को समझ लो तो पेंटिंग एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसमें 40% पेंट का कॉस्ट होता है और बाकी सब पेंटर्स का कॉस्ट होता है। तो इस वजह से पेंटिंग कंपनीज को प्राइस पास ऑन करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर यहीं पे सेटल होती है या फिर यहाँ से बढ़ता है क्रूड भी, या फिर अदर डेरिवेटिव TiO2 है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, या फिर ऑर्थोजाइलिन वगैरह अदर कॉस्ट भी बढ़ती है, तो भी मुझे लगता है कि कंपनीज को प्राइस पास ऑन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो मार्जिन पे इंपैक्ट होता है वो थोड़ा डिलेड प्राइस हाइक की वजह से होता है, ना कि प्राइस हाइक नहीं लिया इसलिए। मुझे लगता है कि जून तक कंपनी प्राइस हाइक ले सकता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो जून के बाद नॉर्मली कंपनी प्राइस हाइक लेता नहीं है, बिकॉज दिवाली के पहले उनको अपना इन्वेंटरी पुश करना पड़ता है। तो मुझे आउटलुक मेरा, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन पेंटिंग साइकिल। मुझे लगता है कि इंडिया में अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है पेंटिंग में, और एपेटाइट अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ता है, बिकॉज आप ये एक टाइप का डिस्क्रिशनरी एंड मैंडेटरी काइंड का बिजनेस है प्राइमरली, बिकॉज ये आप 4 से 5 साल में एक बार करते हैं, तो प्राइस पास ऑन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कंपनीज के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, पास ऑन नहीं आप करना डिफिकल्ट नहीं होता। और ये बात देखते भी हैं, सबसे आसानी से अगर कोई कंपनी पास ऑन कर देती है प्राइजेस को, वो पेंट कंपनीज ही हैं। और दूसरे कहें कि पहली छमाई अलग होती है, दूसरी छमाई फेस्टिवल सीजन की वजह से अलग हो जाती है। तो फर्स्ट में जितना पेन लेना है वो उसमें एडजस्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सेकंड में तो ग्रोथ दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए एशियन पेंट्स के नंबर आपको भी कुल मिला के ठीक लगे हैं। मार्जिन्स ने इसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके रेवेन्यू को जो इनलाइन इन नेचर आए हैं उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर दिया, इसलिए शेयर टूट नहीं रहा, बकायदा 2.5% ऊपर है। और गाइडेंस को लेकर भी सचिन कह रहे हैं ठीक है।